साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आए दिन जो है बाबा साहब का अपमान लोग करते रहते हैं। कहीं बाबा साहब की मूर्ति तोड़ देते हैं, कहीं बाबा साहब की मूर्ति पे कीचड़ फेंक देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती रह रही है। दोस्तों, आए दिन जो है अभी जल्दी में हाल ही में एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि वो अमित शाह जी का है। जो कि अमित शाह जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने गलत बयान दिया, बाबा साहब का अपमान किया। किस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया गया है? अमित शाह जी ने कहा है कि बार बार कहा है कि अंबेडकर एक फैशन बन गया है। अगर बार बार भगवान का नाम लिया जाता तो भगवान भी उनका भला करते, उनका जो है कल्याण होता। तो दोस्तों, इस तरीके का बयान जो है अमित शाह जी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि बार बार जो है अंबेडकर एक फैशन बन गया है। तो दोस्तों, इस बयान से जो है बहुजन समाज के लोग काफ़ी गुस्से में, काफ़ी आक्रोश हैं। और जो है यानी कि बहुजन समाज के जितने नेता हैं वो लोग भी बहुत चिंते में पड़ गए हैं। सोच रहे हैं कि ऐसे बयान जो है जब नेता लोग देना चालू कर दिए तो आम पब्लिक को तो पता नहीं क्या क्या बाबा साहब के बारे में कहेगी। तो दोस्तों, ये बात जो है बाबा साहब को अपमान जो अमित शाह जी ने किया है ये बहुत गलत है। ये जो है लगभग सभी न्यूज़ चैनलों पे, सभी यूट्यूब पे जो है चल चुका है। जितने यूट्यूब चैनल हैं लगभग सारे यूट्यूब चैनलों पे चल गया। ये मेरा अपना पर्सनल मैटर नहीं है कि मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ। दोस्तों, ये वीडियो जो है यूट्यूब पे बहुत सारे चैनलों पे आपको मिल जाएगा। हालांकि जो कि बहुजन समाज के जितने नेता थे, यानी कि दलित समाज के जितने नेता थे, उन लोग भी सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि ऐसे जो है बात अमित शाह जी को नहीं बोलनी चाहिए थी। बहन कुमारी मायावती जी ने भी ये कहा कि ऐसा शब्द जो है अमित शाह को नहीं प्रयोग करना चाहिए था। जो कि बाबा साहब ने दलित पिछड़ा वर्ग के लिए जो है उन्होंने एक समझ जाइए एक ऐसा अधिकार दिया है जो कि वो वंचित लोग जो थे उनको भी बोलने का मौका नहीं मिलता था। तो बाबा साहब ने एक ऐसे तरीके से सबको अधिकार दिया है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबके लिए बाबा साहब ने बराबर अधिकार दिया है। और बाबा साहब के खिलाफ ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए था। तो दोस्तों, बहुजन समाज के लोग ने जो है धरना देना चालू कर दिए हैं। जो कि जहां बीजेपी कार्यालय दिल्ली के अंदर है वहां पे बहुजन समाज के लोगों ने ये धरना देना चालू कर दिया। और आम आदमी भी जो है बाबा साहब का अपमान किया गया, ये बहुत गलत है। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी भी जो है काफ़ी बाबा साहब के समर्थन में है, बाबा साहब का समर्थन कर रही है। तो दोस्तों, ये सब तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन एक बात और भी है। क्या बात है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब चुनाव का माहौल होता है, चुनाव जब होने वाला होता तो हर एक पार्टियां जो है बाबा साहब का नाम लेकर के वोट लेती है, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा को लागू करने के लिए किसी पार्टी में दम नहीं है। अगर बाबा साहब की विचारधारा को लागू करना है तो हर एक पार्टियों को बाबा साहब की विचारधारा लागू करना चाहिए। जहां जहां पे जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी को उस राज्य में बाबा साहब की विचारधारा को मानना चाहिए, बाबा साहब की विचारधारा पे चलना चाहिए और भारतीय संविधान पूरी तरीके से वहां पे लागू करना चाहिए। तब बाबा साहब का बाबा साहब के नाम पे तब वोट वो मांगे, अन्यथा उनको बाबा साहब के नाम पे वोट नहीं मांगनी चाहिए। बाबा साहब के नाम पे आप वोट मांगते हो और जब बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करना होता है तो आप बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो ना करने के बजाय बाबा साहब की विचारधारा को भूल जाते हैं। तो आजकल ये राजनीतिक पार्टियां जो अपने जोरों और शोरों से काम करना चालू कर दिए दोस्तों, क्योंकि जब जब चुनाव आएगा तो बाबा साहब का नाम लेकर के दलितों का वोट, पिछड़ों का वोट, वंचितों का वोट लेने के लिए वो बाबा साहब के नाम का सहारा लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ये बात आप लोग को बताऊं
कि जिस तरीके से बाबा साहब के नाम पे लोग वोट मांगते हैं, उसी तरीके से बाबा साहब के जब अपमान कहीं होता हो तो बाबा साहब के समर्थन में सभी पार्टियों को खड़ा होना चाहिए। क्योंकि जब बाबा साहब के नाम पे आप वोट मांगते हो, अगर बाबा साहब का अपमान होता है तो वहां पर आप खड़ा क्यों नहीं होते हो? इसका मतलब ये होता है कि बाबा साहब के नाम से केवल आपको वोट लेने का मतलब है और बाबा साहब की विचारधारा से आपको जरा सा मतलब नहीं है। तो दोस्तों, जितनी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, खास करके मैं सभी पार्टियों को कह रहा हूं कि जितनी ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये बाबा साहब की विचारधारा को ना मानने के बजाय बाबा साहब के मतलब नाम पर वोट मांगते हैं। दोस्तों, अब देखिए जैसे जिस तरीके के भाजपा में जो है अमित शाह जी जो है कि उन्होंने, जो कि बहुत अच्छे पद पे हैं, जो कि वो बहुत मतलब अच्छे लेवल पे हैं, जो कि वो मतलब गृह मंत्री जी हैं, तो उन्हें भी ऐसा बयान नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब का अपमान जो है बहुजन समाज के लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। क्योंकि बाबा साहब ने एक अकेले के लिए काम नहीं किया है, बाबा साहब ने पूरे समाज के लिए किया है, पूरे भारत के लिए किया है। बाबा साहब ने हमारे देश का संविधान हम लोगों को बना करके ऐसा संविधान दिए हैं जिसमें राजा हो या प्रजा हो या गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए बराबर का बाबा साहब ने संविधान में दर्जा दिया है। लेकिन दोस्तों, आए दिन बाबा साहब की मतलब अपमान लोग करते हैं। कहीं बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है, कहीं बाबा साहब की उंगली को तोड़ दिया जाता है, कहीं बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर कीचड़ फेंक दिया जाता है, कहीं बाबा साहब के स्टेचू के सामने या उनके चित्र के सामने पुलिसकर्मी जो है गलत तरीके का अपमान करता है। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं एक भी शब्द गलत नहीं बोलूँगा, जो बोलूँगा वो सही बोलूँगा दोस्तों। क्योंकि ये देखा जाता है कि जब भी चुनाव का माहौल होता है तब बाबा साहब के नाम पे वोट लिया जाता है। खास करके देखा जाए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ने जो है लोकसभा चुनाव में बाबा साहब का सहारा लेकर के उन्होंने दलितों का वोट लेने का काम किया। और जब दलितों की मतलब बातचीत करने की आती है तब उनके पक्ष में बोलने के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। क्योंकि यही अखिलेश यादव जी जो हैं जगह जगह पे जो बाबा साहब के नाम पे या पार्क, स्मारक या गांव के नाम दिए गए तो उसको बदलने का काम अखिलेश यादव के सरकार में हुआ दोस्तों। तो दोस्तों, जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है, पूरे जनता जो है, भारत का पूरा जनता जो है अमित शाह को जी को कह रहा है कि आप वो क्या नाम है बाबा साहब के सामने आप माफ़ी मांगिए। तो दोस्तों, बाबा साहब का अपमान, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, चाहे एक छोटे वर्ग के लोग हों, चाहे बड़े वर्ग के लोग हों, चाहे एक सरकारी कर्मचारी हो, चाहे एक बेलदार हो, चाहे मतलब मजदूरी करने वाला व्यक्ति हो, बाबा साहब का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने हम लोगों को ऐसा ऐसा अधिकार देकर गए हैं, अपना अपना अधिकार लेने के लिए आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़िए दोस्तों। क्योंकि बाबा साहब ने एक के लिए काम नहीं किया, बाबा साहब ने पूरे भारत के लिए काम किया, पूरे समाज के लिए काम किया है। और दोस्तों, खास करके दलित पिछड़ों के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया। क्योंकि ये सदियों से सताए गए थे, तो बाबा साहब ने उन्हें उठाने के लिए, उन्हें आगे लाने के लिए, उन्हें लोगों के बराबरी में बैठाने के लिए मौका मतलब बैठने का मौका मिले, इसलिए बाबा साहब ने उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिए है कि दलित पिछड़ा के लोगों को बराबर को बैठने का मौका मिल जाए। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरा उम्मीद है बहुजन समाज के लोग या और समाज के लोग बाबा साहब का अपमान नहीं करेंगे। बाबा साहब जो है सबके लिए उन्होंने एक तरह का सम्मान संविधान के अंदर दिया दोस्तों। तो चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, मैंने पहले भी कह दिया, बाबा साहब का अपमान नहीं करना चाहिए दोस्तों। आप सभी को हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।